अगर मेरा गंदा कहना उस अम्बेडकर को अपराध है तो मैं आज पुनः कहता हूँ, उससे ज्यादा गंदा व्यक्ति हमारे भारत के लिए कोई नहीं हो सकता। अब मूर्ति क्यों नहीं लगना चाहिए? मूर्ति क्यों नहीं लगना चाहिए? तो सवाल है। मूर्ति सबका लगा दो। हाँ। अगर इतनी पीड़ा है तो अंबेडकर जी की लगाओ और भी लोगों की लगाओ। हाँ। अगर है तो पूरे संविधान सभा के जितने मेंबरान हैं सबका लगा दो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, क्षमता है, परिसर है तो सबके नाम से लगा दो, सबका क्रेडिट वहाँ पे ऑर्डर कर दो। अगर ये कहोगे कि अंबेडकर जी की नहीं लगेगी तो गलत है। क्यों नहीं लगेगी भाई? वो हीरो हैं, वो हर छात्र के, वो सबके हीरो हैं, बिल्कुल लगना चाहिए। ये कौन सी बात है? इस पे कौन सी डिबेट होनी चाहिए? बिल्कुल उनको एकदम सिरे से लगाओ। हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए। अगर किसी को है कि नहीं मैं उनको नहीं मानता, नहीं मानने से तुम्हारे कहने से देश थोड़ी चलेगा। तुमने संविधान थोड़ी लिखा है मानना ही कि जब चाहोगे तब संविधान को छेड़छाड़, जब चाहोगे तब संविधान को काट, जब चाहोगे छाट, जब चाहोगे अपने हिसाब से। ऐसे लगता है संविधान किसी के घर में बैठ के लिखा गया है, किसी के पर्सनल। अरे संविधान लिखने के पीछे जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो लोग, जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, जो देश को एक सिस्टम में बांध के लेके चलने वाले लोग थे, जिस व्यवस्था के तहत चलाया गया था, उनके दायरे में चलेगा कि आज टुटपुजिया कोई भी उठेगा और कहेगा संविधान। अब हमारे चाचा बताएंगे कि संविधान, तुम्हारे चाचा क्या बताएंगे? तुम्हारे चाचा कौन सा काम किए हैं? अरे तुम्हें करना है तो अंबेडकर जी को शीर्ष पे रखते हुए उनके साथ जो उनके सहयोगी थे सबका लगाओ, क्या दिक्कत है? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं आनंद मिश्रा जी। लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाकर आवाज़ उठाते रहे हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो बेंच है ग्वालियर में, वहाँ उसके परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को, इसके बारे में सुना होगा आपने। एक एडवोकेट हैं, वकील हैं जो अनिल मिश्रा नाम से, उन्होंने ये बोला है कि हम डॉक्टर अंबेडकर को बिल्कुल गलत मानते हैं, गलत इंसान है, वो भी गलत तरीके से बोला गया है और हम अंबेडकर की प्रतिमा को नहीं लगने देंगे। और इसमें दो गुट में बट गए हैं लोग, एक अंबेडकर की प्रतिमा लगाने वाले, एक नहीं लगाने। जी, मैं आपकी बात समझ गया। जैसे एक पिछले कुछ दिनों से, पिछले संविधान दिवस से ये एक चल रहा एक नया विमर्श उभर के आया है कि B.R. अम्बेडकर ही संविधान के निर्माता क्यों और क्यों नहीं। जो लोग उनकी टीम में थे, बहुत सारे लोग थे, तो क्या सबको क्रेडिट नहीं मिल सकता? क्या एक ही व्यक्ति उसका श्रेय लेगा? जैसे B.N. राव हैं, तो हुआ कि B.N. राव को भी वो सम्मान, वो क्रेडिट मिलना चाहिए जो इनको मिल रहा है। एक ये चल रहा है, आप भी उसको देखे होंगे, पढ़े होंगे। कहने का मतलब है कि जो मेहनत, जो व्यवस्था, जिस तरीके से उठ के जो एक मतलब वही बात फिर से घूम के आ जाती है कि जिनको मुख्य धारा में कभी आने का मौका नहीं मिला, जिनको कभी स्कूल जाने से भी रोका गया, जिनको कलम कापी तक परहेज था, जिनको कभी एक अक्षर अगर वहाँ से कोई व्यक्ति उठ के डाउन टू अर्थ, ना जाने कितनी पढ़ाई पढ़ के, ना जाने कितनी भाषाओं के वेत्ता, अगर इस व्यवस्था में बढ़ते हुए आगे संविधान सभा के अंग बनते हैं, संविधान की प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाता है, उनके तमाम ओपिनियन को, उनके तमाम संरचना को उसमें शामिल किया जाता है, तो ये कौन सा गलत कार्य है? उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इतने निम्न तरीके से, निम्न वर्ग से उठ के आया, तो उसमें अगर उसको, उसका क्रेडिट तो हर व्यक्ति के नाम से इतिहास में दर्ज है, किस व्यक्ति के नाम से नहीं है। सब लोगों के पास सबकी क्रेडिट है। लेकिन B.R. अम्बेडकर जो काम उन्होंने किया है, जो संविधान के लिए, जो व्यवस्था के लिए, जो सबको लेके एक साथ बैठ के उस संविधान की संरचना निर्मित करने में, वो अतुलनीय है। उसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। उसके वो सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं और हमेशा वो मिलना चाहिए। और जब तक भारत है, जब तक ये दुनिया है, रहते दुनिया तक वो उनको मिलता रहेगा, उनके उसमें कोई नहीं। लेकिन बीच में अगर इस तरीके का कोई अवरोध है, अब मूर्ति क्यों नहीं लगना चाहिए? मूर्ति क्यों नहीं लगना चाहिए? तो सवाल है। मूर्ति सबका लगा दो। हाँ। अगर इतनी पीड़ा है तो अंबेडकर जी की लगाओ और भी लोगों की लगाओ। हाँ। अगर है तो पूरे संविधान सभा के जितने मेंबरान हैं सबका लगा दो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, क्षमता है, परिसर है तो सबके नाम से लगा दो, सबका क्रेडिट वहाँ पे ऑर्डर कर दो। अगर ये कहोगे कि अंबेडकर जी की नहीं लगेगी तो गलत है। क्यों नहीं लगेगी भाई? वो हीरो हैं, वो हर छात्र के वो सबके हीरो हैं, बिल्कुल लगना चाहिए। ये कौन सी बात है? इस पे कौन सी डिबेट होनी चाहिए? बिल्कुल उनको एकदम सिरे से लगाओ।
हाँ बिल्कुल लगना चाहिए। अगर किसी को है कि नहीं मैं उनको नहीं मानता, नहीं मानने से तुम्हारे कहने से देश थोड़ी चलेगा। तुमने संविधान थोड़ी लिखा है मानना ही कि जब चाहोगे तब संविधान को छेड़छाड़, जब चाहोगे तब संविधान को काट, जब चाहोगे छाट, जब चाहोगे अपने हिसाब से। जैसे लगता है संविधान किसी के घर में बैठ के लिखा गया है, किसी के पर्सनल। अरे संविधान लिखने के पीछे जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो लोग, जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, जो देश को एक सिस्टम में बांध के लेके चलने वाले लोग थे, जिस व्यवस्था के तहत चलाया गया था, उनके दायरे में चलेगा कि आज टुटपुजिया कोई भी उठेगा और कहेगा संविधान। अब हमारे चाचा बताएंगे कि संविधान, तुम्हारे चाचा क्या बताएंगे? तुम्हारे चाचा कौन सा काम किए? अरे तुम्हें करना है तो अम्बेडकर जी को शीर्ष पे रखते हुए उनके साथ जो उनके सहयोगी थे सबका लगाओ, क्या दिक्कत है? ये बात है। अम्बेडकर तो सबको लेके चलते थे। अम्बेडकर जी ने तो सबको क्रेडिट दिया था। महान आदमी जो महान विभूतियाँ हैं वो क्रेडिट लेती नहीं है, वो सबको देती है। इसीलिए अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान में हर व्यक्ति का योगदान है। उन्होंने बी एन राव सर के भी बारे में बोला था कि संविधान, उनका स्टेटमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा कि संविधान के लिए बी एन राव सर ने भी बहुत मेहनत करी है और इनकी ये सराहना के पात्र हैं। कुछ ऐसा एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी उस पर तारीफ भी करी थी। लेकिन कम से कम जो व्यक्ति इतने बड़े संस्था का नेतृत्व कर रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है, जो व्यक्ति अक्षरशः बैठ के उस चीज़ को एज ए एक एक चीज़ अपने तरीके से मेंशन कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उस व्यक्ति, आप सबको अगर इस तरह से सबको मूर्ति लगा दीजिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी, ये तो सरासर अन्याय है यार। ये तो मतलब वो महान विभूति के साथ अन्याय है। वो महान विभूति के साथ वो हमारी धरोहर है। बी आर अम्बेडकर जी हमारी धरोहर हैं। और मैं सबसे कहता हूँ कि अम्बेडकर और गांधी आपके हीरो हैं। हर परीक्षार्थी के, हर स्टूडेंट के अम्बेडकर और गांधी हीरो हैं। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, वास्तविक कॉम्पिटिटर हैं, तब तो आपके लोग हीरो हैं। और अपने हीरो को इतनी आसानी से जाया मत होने दीजिए। उनका मान सम्मान, उन पे अभिमान करना सीखिए। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आनंद मिश्रा, और लगातार छात्रों की बात हो, सामाजिक मुद्दों की बात हो, रखते रहते हैं और सपोर्ट भी करते रहते हैं। छात्रों की जो आवाज़ है उसके द्वारा उठाते रहते हैं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।